हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी अपनी अनुसुईया एक और आ गई है नई वीडियो के साथ। तो भाई ये ट्रिप है मेरी ऋषिकेश। तो मैं घर गई हुई थी, तो जैसे कि मैंने बताया था कि यार मैं घर में नहीं रहूँगी, हर दिन मैं घूमूंगी अगर मैं वेस्ट नहीं करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बहुत समय हो गया है कहीं निकले हुए कहीं जाए हुए। तो भाई मैं त्राते हुए बल खाते हुए निकल गई हूँ ऋषिकेश की ओर। सो भाई क्या हुआ कि हरिद्वार पड़ा अपना हरिद्वार। तो हमारे यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 घंटे लगते हैं। पास में ही है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा टाइम तो लगने वाली बात नहीं है। बट हमें ये नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ है। हालांकि मैं तो क्योंकि यहीं पे रहा हूँ तो मैं सारी जगह गया हुआ हूँ, बट मुझे तो कुछ नई जगह जाना था, जैसे वाटरफॉल हो गया या ये हो गया। तो सब बोलने लगे, मैं बोला चलो सबके साथ में एक ट्रिप हो जाए तो चलते हैं हम। तो भाई सबसे पहले मेरी भाभी को देखना था ये बांध सेतु पुल, क्योंकि लक्ष्मण झूला राम झूला इन्होंने देखा हुआ था एंड राम सेतु पुल ये इनको देखना था। तो भाई हम निकल गए एंड काफ़ी भीड़ हो रखी थी। सब लोग घूमने के लिए तो इतना एक्साइटेड रहते हैं, मुझे लगता है कि इतनी मतलब कहीं पे भी चले जाओ आप सब जगह भीड़ ही भीड़ मिलेगी आपको। फिर यार उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंची एंड ये आई लव राम सेतु करके लिखा हुआ है एंड मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी भाई, अपने बना रही थी। हालांकि मैं सारी ऑडियो जो है वो बंद कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि बाहर की नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है और मैं अभी इतनी बड़ी व्लॉगर भी नहीं हूँ कि यार मैं प्रॉपर वीडियोज़ बना सकूँ। हालांकि मुझे लैंडस्केप में बनानी चाहिए, बट वो उस टाइम हाथ को जो कैमरा है वो वैसे ही पकड़ने की आदत है, तो भाई वो ऐसे हो गया। मतलब हमेशा स्क्वायर में ही पकड़ती हूँ, बट ये मुझे ट्राई करना पड़ेगा, ये मुझे सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी व्लॉगिंग शायद इसी वजह से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो अपनी व्लॉगिंग बनाने में तो प्लीज़ ना करें, मैं तो कर रही हूँ। फिर हम धीरे धीरे निकल गए यार एंड मैं तो वीडियो शूट कराई जा रही थी, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, कर रही थी और बना रही थी। फिर यार हनुमान जी की और राम जी की ये फोटोज़ बनी हुई है एंड यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। फिर मैं तो भाई लंगड़ी हूँ, लंगड़ी होने के बाद भी मैंने अपने अंदर पूरी हिम्मत दिखाई हुई थी और मैं कोशिश भी यही कर रही थी कि भाई मैं सीधी चल लूँ क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी, सब बोलेंगे लंगड़ी टांग वाली लड़की आई। फिर सबसे पहले हमने आइसक्रीम खाई है, मैं तो सबसे सस्ती वाली आइसक्रीम खाने वालों में से ठहरी। इन लोगों ने थोड़ी अच्छी सी क्वालिटी की ली थी, कोई कुल्हड़ वाली तो किसी ने बार वाली, एंड मैंने अपनी ये संतरे की 20 या 40 रुपए की जो भी आती है ये ली। सो भाई फिर सबसे पहले यहाँ मैंने देखा बहुत समय बाद मैं गंगा जी के ऐसे किनारे के पास आई हूँ। हालांकि जब मैं ऋषिकेश यहाँ पे थी तो ऐसे मैं कभी भी गंगा जी के किनारे बैठ जाती थी एंड मेरा आरती देखने का भी बहुत मन था यार, वो भी नहीं देख पाए हैं क्योंकि इन लोगों ने इतनी आफत मचा दी थी, चलो 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 चलो। एंड ये फिर हम चले गए थे कि ये निकेतन पार्क है यहाँ पे, परमास या परमात करके बोलते हैं, काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो हम सीधा यहाँ पे पहुँच गए एंड जहाँ शिव जी की और ये बनी हुई थी वहाँ पे सफाई चल रही थी, तो इतना हम लोग यहीं पे अपनी फ़ोटो वोटो शूट करने लग गए थे। यहाँ पे सामने सफाई चल रही थी तो ये लोग एंट्री नहीं करने दे रहे थे एंड इन लोगों के अंदर इतना सदक नहीं है कि भाई चलो वेट कर ले। एंड गंगा जी का भाव देख के सब देख के मैं तो बहुत ही खुश हो गई। इतनी सुंदर सी मेरी गंगा मैया एंड इतना सुंदर मेरा ऋषिकेश, मतलब क्या ही बताऊँ, इतना प्यारा लगता है ना। मतलब ऋषिकेश जैसी जगह मुझे नहीं लगती, स्वर्ग एकदम ऋषिकेश ना। फिर यार यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वीडियोस बनाई एंड मैं जैसे चाह रही थी वैसे तो नहीं आ पाई और मैं बड़ी चंपू सी भी हो रही थी, पता नहीं क्यों ऐसी लग रही हूँ। और फिर मैं बोला चलो कोई बात नहीं, फिर मैं अपनी ये थोड़ी छोटी छोटी सी क्लिप बना रही हूँ एंड कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा अच्छा लगूँ। एंड मेरे भोले बाबा जी तो ऑलवेज सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हैं, ईस्ट और वेस्ट, भोले बाबा इज़ द बेस्ट। फिर हम यहाँ से भाई सीधा निकल गए और इन्होंने मुझे गंगा आरती भी नहीं देखने दी। फिर मुझे मेरे दोस्तों से मिलना था, मेरे दोस्तों को याद नहीं पाए, तो मेरा ये बचपन क्या बोले या कॉलेज से हम चड्डी बड्डी से टाइप वाले यार हैं, हम अपने दुखड़े भी एक दूसरे से रो लेते हैं, सारी चीज़ें हम एक दूसरे को बता लेते हैं। फिर भाई हम धीरे धीरे घर ऐसे ही चल दिए एंड ये हरिद्वार है तो हमें कहीं कोई मंदिर भी जाना था, बट वो 6-7 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो फिर हम वहाँ के लिए भी रह गए।
थे। तो फिर हम सीधा अपने हरिद्वार की ओर पहुँच के, एंड ये मेरे भोले बाबा जी हैं खूबसूरत से। और यार गाड़ी में हो और ऐसे आपको नज़ारे मिलते रहे और आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको सुकून तो मिलता है बहुत ज़्यादा। और आपको दिख रहा होगा कि जो कैमरा मेरा शूट कर रहा है उसमें ये लोग, अंदर वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं। फिर यार मतलब मैं बोला कि भाभी प्लीज़ वीडियो बना दो, हालांकि मैं उस साइड नहीं थी। सो ये सारा नज़ारा होने के बाद, भाई ये सारा नज़ारा होने के बाद एक ये ये भी हमारे सामने ही बना था बाद में, ये भी बड़ा खूबसूरत लगता है। इसमें अभी लाइटनिंग नहीं चली थी। फिर हम लोगों को लगी हुई थी भूख, तो हम यहाँ रुड़की में हाईवे पे पड़ता है बसंत हवेली, हम यहाँ पे बसंत हवेली में पहुँच गए हैं। एंड पहुँचने के बाद हम सोचने लगे क्या खाएं, तो ये लोग बड़ा अच्छा बता रहे थे कि बसंत हवेली बहुत अच्छी है, ये है वो है। हालांकि मुझे जो इंटीरियर था वो इतना अच्छा नहीं लगा इसका, पर चलो कोई बात नहीं, कुछ से ना कुछ सही। फिर यार मेरे अंदर ना भूख बहुत कम है, एंड मैंने इन लोगों को बोला कि मैं बहुत थोड़ा सा खाऊंगी। इन्होंने सोचा कि कहीं हमारे सपने, बोला कि हम डोसा खाएंगे, तो इनको लगा कि भाई हम इनके डोसे में से ना मैं खा लूँ, तो इसलिए इन्होंने बोला ठीक है तुम अपना नया मंगा लो। तो भाई ये चुग्गा सा मैंने डोसा खाया था, एंड खा के मैं तो अपनी बनाने लगी थी वीडियो। ये लोग तो मुझे देखते रह गए, इसने तो बस ठूंग सी मारी है। फिर भाभी ये गई सामने, एंड यहाँ से कैंडी वैंडी लाई। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट करी, एंड वीडियो शूट करने के बाद हम पहुँच गए भाभीयों के घर, क्योंकि वहाँ पे भाई भी आया हुआ था तो वो हमें लेके जाएगा घर। तो इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं ये पैरेट, और यहाँ पे 4 पैरेट है, 2 ब्लू कलर के, 2 ग्रीन कलर के, एंड बड़े प्यारे से थे। फिर इसके बाद हम जो भी टाइम हो रहा था 10 बज रहे थे या 10:30 11 बजे के करीब, हम निकल गए घर की ओर। सो भाई घर पहुंचने के बाद हमने काफ़ी गाने वाने सुने, काफ़ी मस्ती वस्ती करी। सो भाई चलिए वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। वीडियो लाइक करें,